अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहंशाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान सुलह हो गई है। लेकिन ये सुलह किसने करवाई और ये तमाम मामला क्या था? आया ये लड़ाई थी, नहीं थी, या ये सिर्फ मीडिया का एक प्रोपगेंडा था? इस हवाले से तमाम तफसीलात आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और उस शख्स का भी नाम बताऊँगा कि जिसने इन दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी उसको दूर करने में अहम किरदार अदा किया। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताता चलूँ कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ उसमें फिर जब ड्रेसिंग रूम में कप्तान बाबर आजम ने कैप्टन स्पीच की तो उस दौरान सुपरस्टार्स का नाम लिया। तो शहंशाह अफरीदी को लगा कि शायद हम दो चार ही सुपरस्टार हैं और मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं बाबर आजम। तो उस दौरान क्योंकि आप जानते हैं कि हार कोई भी सिर्फ कैप्टन नहीं, जो 11 प्लेयर होते हैं उनके लिए, सबके लिए एक दुख का समा होता है, एक तशवीश का आलम होता है। और इस तरह की हार के जो कि आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हों वो हार आपको मिले तो यकीनन आप दुखी भी होते हैं, थोड़े जज्बाती भी होते हैं। तो उस जज्बात के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट शहंशाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान एक से दो जुमलों का तबादला हुआ, जिसको मीडिया ने ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने प्रोपगेंडा करते हुए उसके कलावे आसमान से मिला दिए कि जी शहंशाह अफरीदी के और बाबर आजम के दरमियान लड़ाई हुई है, इस टीम की जो यूनिटी थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं थी, वो हीट ऑफ द मूवमेंट एक दो जुमलों का तबादला हुआ और वो भी एक गलत फहमी थी कि जिस बिना पर शहंशाह अफरीदी उठे और उन्होंने बाबर आजम से ये इन दो जुमलों का तबादला किया, क्योंकि बाबर आजम ने सुपरस्टार का नाम लिया था तो शहंशाह को लगा शायद मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो बाबर आजम ने उधर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी दी और फिर सबसे जो अहम बात है जो कि जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हुई न थी। और वो ये थी कि उसी दिन सुबह दोनों प्लेयर्स ने इकट्ठे कोलंबो से दुबई और फिर दुबई से कराची लाहौर का सफ़र किया। तो इस दौरान किसी किस्म की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान नहीं थी। दोनों बड़े ही खुशगवार मूड में थे और बाबर आजम ने उनको एडवांस में शादी की मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन जो ये गलत फहमियाँ और मीडिया में ये बातें चल रही थी, इसको ख़त्म करने के लिए जिस शख्स ने सबसे अहम किरदार किया वो और कोई नहीं, हमेशा की तरह शाहिद खान अफरीदी हैं। शाहिद खान अफरीदी ने शहंशाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों से रब्ता किया। शहंशाह अफरीदी तो उनके पास ही थे क्योंकि शादी थी उनकी, तो शहंशाह कराची में ही ठहरे हुए थे। तो दूसरी तरफ बाबर आजम को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने उनसे कहा कि आप दोनों फ्यूचर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का, अगर आप इस तरह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे टीम के दरमियान तो कैसे फिर टीम यूनाइटेड भी रह सकती है और कैसे टीम जो है वो आगे सरवाइव करेगी। और आगे एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें आप दोनों को फ्रंट लाइन पर आकर परफॉर्म करना है और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटनी है। तो आपसे मैं इस तरह की, और वैसे भी आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं आप दोनों से इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो फिर शहंशाह अफरीदी को शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आप कुछ ऐसा ट्वीट करें कि जिससे ये तमाम तर गलत फहमियाँ दूर हो सकें। तो फिर आज सुबह शहंशाह अफरीदी ने बाबर आजम क्योंकि वहाँ पहुँचे थे शादी में शिरकत के लिए, तो उनसे मुलाकात के बाद एक तस्वीर बनी जिसमें फिर उस तस्वीर को शहंशाह अफरीदी ने ट्वीट किया और ऊपर फैमिली का लफ्ज़ लिख कर साथ में हार्ट लगाया, जिससे ये तासुर मिला कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई है और अब किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं रही। तो जो ये प्रोपगेंडा कर रहे थे कि इस टीम की यूनिटी ख़त्म हो गई है, उनको मुंह की खानी पड़ी है
کیونکہ یہ ٹیم کبھی بھی ٹوٹی نہیں تھی کہ ہیٹ آف دا مومنٹ دو بھائیوں میں، دو سکے بھائیوں میں جن میں بہت زیادہ پیار ہو، ان میں بھی اس طرح کے تلخ جملوں کا تبادلہ ہو جایا کرتا ہے، اور پھر بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ ان دونوں کا بھی رشتہ کچھ اسی طرح کا ہے، اور آپ نے آج جو تصویریں شادی کی، شہنشاہ افریدی کی جو شادی کی تصویریں آپ نے دیکھی، اس سے تمام تر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اور اگر بابر اعظم اس شادی میں نہ جاتے تو یقیناً پھر کئی کنٹروورسیز کو تقویت مل سکتی تھی، لیکن بابر اعظم اور شہنشاہ کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ اب دور ہو چکی ہیں، اور جو یہ چاہتے تھے کہ یہ دوریاں بڑھیں اور ہمارا جو منجن ہے وہ زیادہ بک سکے، تو ان کے لیے تو یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے آپ نے یہ خبر جو ہے اس کو اتنا اچھالا کہ آپ تاکہ آپ اپنا چورن جو ہے، آپ نے اس خبر کو اتنا اچھالا کہ آپ کا چورن جو ہے، آپ کا منجن جو ہے وہ بک سکے، آپ کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو سکیں جی کہ پاکستان کی ٹیم اب ٹوٹ گئی ہے، اس میں یونٹی نہیں رہی، اور پھر نئی سے نئی کنٹروورسیز جنم لیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ ہیٹ آف دا مومنٹ ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کو دونوں نے بعد میں سولو کر لیا تھا۔ دونوں میچور ہیں، ایک لاہور قلندر کے کپتان ہیں، دوسرے قومی ٹیم کے کپتان ہیں، دونوں سینئر پلیئر ہیں، دونوں سپر سٹار ہیں، اور کنٹروورسیز کو کیسے ختم کرنا ہے وہ ان کو بخوبی آتا ہے۔ جیسے بابر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے اور چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں نے میچورٹی کا جو ہے وہ اظہار کیا، میچورٹی دکھائی، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی خوشگوار لمحات گزارے شادی کے دوران۔ تو جو کنٹروورسیز کریٹ کرنے والے تھے ان کے لیے تو آج کا یہ دن بڑا ہی برا رہا، اور شاید رات کو ان کو نیند بھی نہ آئے۔ اس سے متعلق اور ورلڈ کپ سے متعلق نئی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔